Q x1, y1 and R x2, y2 in the ratio m1 m1 is to m2, then the coordinates of the point Pxy are given as m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. मान लीजिए पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, ये पॉइंट है R जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और यहाँ बीच में कोई पॉइंट है P, तो इसके कोऑर्डिनेट्स x, y ये कैसे निकलेंगे? और हम ये कहते हैं कि ये पॉइंट जो है ये इसको m1 is to m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। m1 is to m2 का मतलब क्या है? हो सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ दे रखी हो आपको, है ना, तो हम ये कहेंगे कि what m1 and m2 is, m1 और m2 है क्या? तो हम ये कहेंगे सपोज QP या लेंथ ऑफ QP, सपोज लेंथ ऑफ QP इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर and length of RP is equal to 12 centimeter, then m1 upon m2 ये क्या है? ये इस QP और RP का रेशियो है, तो QP upon RP, QP क्या है 3 और RP क्या है 12, 3 × 3, 3 × 1/4, ठीक है ना। तो ये जो है m1 क्या हो जाएगा यहाँ पर? m1 is equal to 1 and m1 is equal to 1 and m2 is equal to 4, तो m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 4, ठीक है ना। ये होता है m1 और m2। अच्छा, अगर आप सिर्फ लेंथ भी ले लेंगे ना, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में लेंथ दे रखी है, तो आप लेंथ को भी अगर m1 और m2 ले लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन आंसर सही है, आंसर तो भी ठीक है। रेशो ले लेंगे तो थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा, आंसर थोड़ा छोटा है, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी होगी, आंसर तब भी सेम है। इसके बाद हम ये कहते हैं if we want to find out the midpoint of a line joining P x1 y1 y1 and Q x2 y2, then coordinates of its midpoint will be x1 plus x2 by 2, comma y1 plus y2 by 2. मतलब इधर एक पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 comma y1. इधर एक पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 comma y2. तो अगर हम P और Q का मिड पॉइंट निकालना चाहें, सपोज R, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स
of midpoint R will be x1 plus x2 by 2, comma y1 plus y2 by 2, x1 plus x2 by 2, comma y1 plus y2 by 2. सिंपल इतना सा मिड पॉइंट फॉर्मूला कहते हैं इसको. दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला. और ये वाला जो बना था ये क्या था सेक्शन फॉर्मूला. अब जी इसके क्वेश्चन देख लीजिए. एग्जांपल नंबर 6 देखिएगा. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स. एनसीईआरटी है सभी के पास. बस एक ही एनसीईआरटी है. नोट करें एग्जांपल नंबर 6. Example number 6. Note करिएगा. Find the coordinates of the point which divides of the point which divides the line segment joining the points which divides the line segment joining the points which divides the line segment joining the points 4, minus 3 minus 3 and 8, 5 in the ratio one internally. One internally. Find the coordinates of the point which divides the line segment. Joining the points this and this. In the ratio 3:1 internally. Internally का मतलब क्या है कि ये जो point है ना जिसके वो coordinates पूछे. Find the coordinates of the point. वो इस point और इस point के इंटीरियर में लाई करता है, दोनों के बीच में लाई करता है, इसलिए इंटरनली बोल रहा है ना. इसको हम बोलते हैं इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, जो मैंने यहाँ पर लिखा है. एक एक्सटर्नल भी होता है सेक्शन फॉर्मूला, पहले हुआ करता था सिलेबस में, अब नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. ठीक है जी. अब देखिएगा एक क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको. ये लगाएंगे फॉर्मूला जो मैंने बता दिया मैंने अभी अभी m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. Find the coordinates of the point which divides the line segment, joining the points this and this. एक पॉइंट को मान लीजिए P. P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4, minus 3. एक पॉइंट को मान लीजिए Q, उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 8, 5. इन द रेशियो 3:1 इंटरनली. यहाँ पर मान लीजिए ये R है, R के कोऑर्डिनेट्स इनको निकालने हैं. तो m1 है 3 और m2 है 1. 3:1 दे रखा है. तो इन वैल्यूज को पहले लिख लेंगे. ये है x1, ये है y1. x1, y1 और m1 तीनों वैल्यू लिखेंगे. 4 minus 3 और m1 कितना है 3. इधर लिखेंगे x2, y2, m2. x2 है 8, y2 है 5 और m2 है 1. ये हो गया.
तो हम ये कहेंगे by using section formula coordinates of R is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, comma m1 by 2 plus m2 by 1 upon m1 plus m2. हाँ जी, m1 x2 क्या हो गया? m1 x2 3 into 8 plus m2 x1 1 into 4 upon m1 plus m2 3 plus 1 m1 by 2 3 into 5 plus m2 by 1 1 into minus 3 upon m1 plus m2. 3 8 is 24, 1 plus 2, 1 into 4 is 4. Upon 4, 3 5 is 15, minus 3, upon 4. 24 plus 4 is 28 upon 4, 15 minus 3 is 12 upon 4. 4 3 का 12, 2 is 4. 4 7 का 28 still. तो 7 comma 3 ये आ गया 7 comma 3. अब एग्जाम्पल नंबर 7 कर रहा हूँ. ऑनलाइन बताएं भाई. प्रियांशी, गार्गी, समीक्षा, क्लियर है? यस सर. ठीक है जी, अगला देखेंगे क्वेश्चन. यस सर. एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा. इन व्हाट रेशो example 7 in what ratio does the point minus 4,6 does the point minus 4,6 divide the line segment divide the line segment joining the points line segment joining the points a minus 6 comma 10 a minus 6 comma 10 and b 3 comma minus 8 and b 3 comma minus 8. अगर किसी क्वेश्चन में आपसे रेशो पूछा जाता है तो उस रेशो को आप क्या मानेंगे? कभी भी किसी भी क्वेश्चन में इसमें सेक्शन फॉर्मूला में अगर रेशो पूछा जाता है आप रेशो को k/1 मानेंगे, k/1 मानेंगे रेशो. ठीक है. तो व्हाट रेशो डज द पॉइंट minus 4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट डिवाइडिंग द पॉइंट दिस एंड दिस. मेरे पास एक पॉइंट है a minus 6 comma 10 और एक पॉइंट है b
-8 इधर बीच में कोई पॉइंट है P -4,6, ठीक है। मुझे ये पता लगाना है कि ये AP और ये BP इन दोनों का रेशियो क्या होगा, मतलब M1:M2 क्या होगा, मुझे ये पता लगाना है। हम ये कहेंगे let the ratio in which point P divides the line joining, let the ratio in which point P divides the line joining AB in the ratio M1:M2 is equal to K:1 से हमने माना कि जिस रेशियो में वो डिवाइड करता है वो रेशियो M1:M2 है, वही हमको निकालना है और उसको हमने K:1 मान लिया, ठीक है। इसका मतलब समझ गए होंगे आप, M1 की वैल्यू K और M2 की वैल्यू 1, ये हो गया। यहाँ लिख देंगे M1 की वैल्यू K है और M2 की वैल्यू 1। ये x1 y1 है, मतलब देखिए x1 -6 और y1 10। उधर देखिए x2 y2, x2 कितना है 3 और y2 कितना है -8। ये हो गया। By using section formula, coordinates of point P सेक्शन फॉर्मूला से ये जो P है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, M1:x2 प्लस M2:x1 और M1+M2 कॉमा M1/2 प्लस M2/1 और M1+M2, ठीक है। ये इस तरह से हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। और ये दे कितने रखे, -4,6 इधर लिखिएगा मेरा, ये दे रखा है, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम बात करें M1:x2 की, तो M1:x2 तो K × 3K प्लस M2:x1 1 × -6 और M1+M2 क्या हो गया K+1 कॉमा M1/2, तो M1/2 कितना हो जाएगा K × -8 K × -8 M1/2 प्लस M2/1 मतलब 1 × 10 और K+1 is equal to -4,6। ये हो गया 3K - 6 और K+1 -8K + 10 और K+1 is equal to -4,6। अब आप किसी भी कोऑर्डिनेट को
किसी भी कोऑर्डिनेट को आप इक्वेट करिए, तो हम चाहे x को कर लो चाहे y को, इक्वेटिंग द x कोऑर्डिनेट्स, दोनों तरफ हम x कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3k - 6 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू -4, 3k - 6 इज इक्वल टू -4 into k + 1, तो 3k - 6 इज इक्वल टू -4k - 4, 3k + 4k - 6 को कर देगा 6 - 4, 3k + 4k is 7k, 6 - 4 is 2, k is equal to 2/7, मतलब k upon 1 is equal to 2/7, मतलब m1/m2 is equal to 2/7, तो m1/m2 पूरी तो हमने k/1 माना था और वो 2/7 आ गया, तो यही वो रेशो जो इन्होंने पूछा।